छोटे से गांव रामपुर की, जहां रात ढलते ही लोग अपने घरों में बंद हो जाते थे। वजह थी गांव के बाहर बने पुराने कुएं के पास रहने वाली एक लंबे बालों वाली चुड़ैल, जिसका जिक्र अब भी गांव के बड़े बुजुर्ग खौफ से करते हैं। संध्या का समय था। गांव के बच्चे खेलकर घर लौट रहे थे। तभी गांव के नए लड़के राजू ने अपने दोस्तों से शर्त लगाई कि वो रात को उस पुराने कुएं के पास जाएगा जहां चुड़ैल दिखती है। सबने मना किया, लेकिन राजू नहीं माना। रात के 12 बजे राजू चुपके से घर से निकला और टॉर्च लेकर कुएं की तरफ बढ़ा। चारों तरफ सन्नाटा था। हवा तेज थी और अचानक उसके टॉर्च की लाइट बंद हो गई। झटाक! कोई पेड़ की डाल टूटी। राजू डर के मारे पीछे मुड़ा, कोई नहीं। फिर उसने कुछ दूरी पर देखा। एक औरत खड़ी थी, सफेद साड़ी में, सिर नीचे झुका हुआ और बाल इतने लंबे कि जमीन तक फैले हुए थे। राजू ने कांपती आवाज में पूछा, कौन है वहां? वो औरत धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी। पैर जमीन से ऊपर थे, मगर बाल घसीटते आ रहे थे। राजू, तू आया है मुझे आजाद करने? एक अजीब सी भारी आवाज में उसने कहा। राजू की टॉर्च फिर से जल उठी, लेकिन जो उसने देखा उससे उसकी चीख निकल गई। उसके चेहरे पर नाक नहीं थी, आंखें काली और खाली, और उसकी जीभ गर्दन तक लटक रही थी। गांव में पहले एक युवती सुनैना रहती थी, बहुत सुंदर थी, लेकिन गांव के जमींदार ने उसे जबरदस्ती कुएं में फेंक दिया था। मरते वक्त उसने कसम खाई थी कि जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा उसकी आत्मा भटकेगी। तब से हर पूर्णमासी की रात वह कुएं के पास आती है, अपने हत्यारे को ढूंढने। राजू उसकी शिकार नहीं था, लेकिन उसने उसकी आत्मा को छेड़ दिया। राजू भागने लगा, लेकिन जितनी तेज वो भागा उतनी तेज वो चुड़ैल उसके पीछे। अचानक राजू गिर पड़ा और उस औरत के बालों ने उसे जकड़ लिया। राजू बेहोश हो गया। अगली सुबह गांव वालों ने उसे कुएं के पास पाया। होश में तो था, लेकिन बोल नहीं पा रहा था। बस एक ही चीज कह पाया, उसके बाल बहुत लंबे थे। वो आ रही है। कहते हैं आज भी अगर कोई रात को कुएं के पास जाता है तो सफेद साड़ी में लंबे बालों वाली कोई औरत फुसफुसाती है।